अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया भर से मैं आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुग़नी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। अरफात टूर्स के 25 साल मुकम्मल होने पर हज 2025 की बुकिंग करने वाले आज़मीन हज के लिए कैशबैक ऑफर। अरफात टूर्स एक भरोसेमंद नाम। हज 2025 की बुकिंग का आगाज हो चुका है। 21 डेज शिफ्टिंग पैकेज अंजुम होटल में सिर्फ 7,25,000। 21 डेज क्लॉक टावर शिफ्टिंग पैकेज सिर्फ 7,75,000 रुपए में। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए फॉर बिजनेसमैन, NRI, UK, US एंड गल्फ वालों के लिए। मीना, अरफात, मुजदलिफा में बेहतरीन सर्विसेज, 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, AC बसेस के जरिए मक्का और मदीना की ज़ियारतें। जिंदगी के सबसे अजीम सफर के लिए आज ही अपनी बुकिंग करवाएं और खुद को खुश नसीब बनाएं। अरफात टूर्स हज एंड उम्रा ग्रुप्स, पुरानी हवेली, हैदराबाद। अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हों का जश्न मनाएं नूरानी लिबास के साथ। हमारे शानदार वेडिंग कलेक्शन में है खूबसूरत और नायाब शेरवानियां। हमारे ग्रूम स्टूडियो में दस्तयाब हैं दूल्हे की ख्वाहिश के ऐन मुताबिक रिवायती मलबूसात और मॉडर्न सूट्स। नूरानी लिबास ग्रूम स्टूडियो के लिए तशरीफ लाएं हमारे विजयनगर कॉलोनी, गैलेक्सी टोली चौकी, पोडियम मॉल टोली चौकी और चादरघाट मलकपेट ब्रांचेस पर। Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn them. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsukhnagar. गोल्डन ट्रैवल्स हिंदुस्तान का सबसे भरोसेमंद, काबिल और बेहतरीन खिदमात का रिकॉर्ड रखने वाले ट्रैवल्स के साथ बनाइए अपने मुकद्दस सफर को आसान। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, हुकूमत हिंद और मिनिस्ट्री ऑफ हज उमरा से मंजूर शुदा पिछले 33 सालों से हाजियों की खिदमत करते आ रहे हैं। मक्के में 5 स्टार और मदीने में 4 स्टार होटल में है क़याम। जोन 1 जमरात से सिर्फ 90 मीटर्स VVIP मौलिम A और C सर्विस मौजूद है। बेसिक पैकेज 7,20,000 शिफ्टिंग ली मेरिडियन होटल, 32 दिन मौलिम गोल्डन पैकेज 9,30,000 रुपए शिफ्टिंग VVIP मौलिम A। प्लैटिनम पैकेज 10,75,000 नॉन शिफ्टिंग VVIP मौलिम A। मिना, अरफात, मुजदलिफा में बेहतरीन सर्विस, 3 वक्त हैदराबादी बेहतरीन जायकेदार खाने, AC बसों के जरिए मदीना और मक्का की ज़ियारतें। गोल्डन ट्रैवल्स का सफर मंजिल तक ही नहीं बल्कि हर कदम पर खिदमत और सुकून का वादा करता है। गोल्डन ट्रैवल्स, बिसाइड कामत होटल, सैफाबाद, हैदराबाद। काबिज इसराइल ने ईद उल फित्र के दिन भी गाजा में की बमबारी, 24 फलस्तीनी शहीद। आर्जी जंग बंदी के खात्मे के बाद इसराइली बमबारी में 2,000 से ज्यादा फलस्तीन शहीद। यमन की मुसल्लह अफवाज ने आज सुबह एक मिसाइल से तुल अबीब को बनाया निशाना। हौसियों ने अमेरिकी तैयारा बरदार बहरी बेड़े पर किया हमला। फलस्तीन भर में आज ईद उल फित्र पूरे मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाई जा रही है। मस्जिद अक्सा में ईद उल फित्र की नमाज की गई अदा। तुर्की, ईरान, सूडान, लुबनान, यमन और फलस्तीन में भी नमाज ईद उल फित्र खुशू खुशू के साथ अदा की गई। मुत्तहिदा अरब अमारात के अबू ज़हबी की शेख जायद मस्जिद और दीगर मुकामात पर नमाज ईद के बड़े इज्तिमात। भारत और पाकिस्तान में आज चांद रात मरकजी रवायत हिलाल कमेटियों का होगा इजलास। मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश में मुकम्मल 30 रोजे कल होगी ईद उल फित्र। जाफरानी तंजीमें दहशतगर्दी के फिराक में महाराष्ट्र में जिले बीड़ की मस्जिद को धमाके से उड़ाने की गई कोशिश। मस्जिद के अंदरूनी हिस्से को पहुंचा नुकसान, 2 शरपसंद गिरफ्तार। समाजवादी पार्टी के रुकन असम्बली रामजी लाल सुमन की जबान काटने वाले शख्स के लिए 1 करोड़ रुपए का इनाम। सचिन सिरोही का ऐलान। औरंगजेब आलमगीर के मजार को भी गिराने पर रकम देने का किया ऐलान। पुलिस इंतजामिया खामोश तमाशाई। बलिया में लड़की की लाश मिलने के बाद कांग्रेस का शदीद एहतजाज। श्री नाते ने कहा पुलिस कत्ल केस को खुदकुशी बता रही है।
सुर्खियां आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। काबिज इसराइली दरिंदा सिफत फौज की जानिब से गाजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की हवस ईद के रोज़ भी कम न हो सकी। आज ईद उल फित्र के रोज़ सहयूनी फ़ौज ने फ़लस्तीनी बेघर शहरियों के ख़ेमों और घरों पर बमबारी की। काबिज फ़ौज ने गाजा की पट्टी पर 13वें रोज़ भी अपनी नई जारहियत जारी रखी। मज़ीद छापे मारे, कत्ल व गारत और नस्ल कुशी के वहशियाना जराइम का इर्तिकाब भी किया। आज सुबह सवेरे 5 फ़लस्तीनी बच्चों समेत 8 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। जनूबी गाज़ा की पट्टी में खान यूनुस के मशरक़ में वाक़े बनी सहिला में काबिज़ इसराइली फ़ौज की जानिब से एक मकान और एक ख़ेमे पर बमबारी की गई, जिसमें बेघर अफराद पनाह लिए हुए थे। गाज़ा के शुमाल में अलजरान के इलाक़े में काबिज़ फ़ौज की जानिब से एक घर पर बमबारी से एक और शख्स फ़लस्तीनी शहीद हुआ। काबिज़ फ़ौज ने जनूबी गाज़ा की पट्टी में खान यूनुस के मशरक़ में अफसान अल कबीरा कस्बे पर भी गोलाबारी की। हफ्ते की सुबह से लेकर इतवार तक कई इलाक़ों में इसराइली फ़िज़ाई हमलों और तोपखाने की शदीद गोलाबारी के नतीजे में 24 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। काबिज़ सहयूनी फ़ौज ने तकरीबन 2 माह की आर्जी जंग बंदी के बाद 18 मार्च से गाज़ा पर एक बार फिर जंग मुस्तलद कर दी, जिसमें 2054 फ़लस्तीनी अब तक शहीद हुए हैं। 7 अक्टूबर को जंग के आगाज़ से अब तक 50,277 फ़लस्तीनी शहीद और 1,14,000 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं। इतवार की सुबह गाज़ा के शुमाल में जबालिया के इलाके अलजरोन में मुक़ब्बल ख़ानदान के घर पर काबिज़ इसराइली फ़ौज की बमबारी से 2 शहरी शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। एक फ़लस्तीनी नौजवान 38 साला अहमद अल आफ आज सुबह ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए शहीद हो गए। वो इससे कबल ताफाह कॉलोनी में अपनी गाड़ी पर इसराइली बमबारी में ज़ख्मी हुए थे। खान यूनुस के जुनूब में एक ख़ेमे पर इसराइली बमबारी में एक ही ख़ानदान के 4 शहरी शहीद और कई ज़ख्मी हो गए। यमन की मुसल्लह अफ़वाज ने आज सुबह एक मिसाइल से तुल अबीब पर बमबारी की। इसराइली फ़ौज के तर्जमान ने बताया है कि एक रॉकेट यमन से वस्ती इसराइल की तरफ दागा गया। एक इब्तदाई रिपोर्ट में बताया गया है कि एक इसराइली खातून सायरन बजते ही 5 मीटर गहरे कुएं में जा गिरी। चैनल 12 ने इत्तला दी है कि यमन से फायर किए गए रॉकेट के नतीजे में सायरन बजने के बाद पनाहगाहों की तरफ जाते हुए 2 आबादकार ज़ख्मी हो गए। आज सुबह अंसारुल्लाह ने ऐलान किया है कि इन्होंने अमेरिकी तैयारा बरदार बहरी जहाज़ ट्रोमिन को 4 घंटे के दौरान 3 बार हमलों से निशाना बनाया। हौसी फ़ौज के तर्जुमान याहिया सरई ने कहा है कि मुसल्लह अफ़वाज ने बहरे अहमर में अमेरिकी तैयारा बरदार बहरी बेड़े को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया। यमनी अफ़वाज ने अमेरिकी बहरी बेड़े को यमन के ख़िलाफ़ अमेरिकी जारहियत के रद्द-ए-अमल में निशाना बनाया है। फ़लस्तीन भर में आज ईद उल फित्र पूरे मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाई जा रही है। आज सुबह हज़ारों फ़लस्तीनी इसराइली पाबंदियों के बावजूद ईद की नमाज के लिए मस्जिद अक़सा पहुँचने में कामयाब रहे। मस्जिद अक़सा में जमा होने वाले फ़लस्तीनी नमाजियों के हुजूम ने ईद उल फित्र की खुशी में अल्लाहु अकबर के नारे लगाए। इस मौके पर मस्जिद अक़सा के इमाम ने ईद के इज्तिमा से खिताब में फ़लस्तीनी अवाम से गाज़ा के अपने मज़लूम बहन भाइयों को याद रखने की तलक़ीन की। मस्जिद अक़सा में ईद की नमाज के लिए हज़ारों फ़लस्तीनियों ने क़िबले अव्वल की तरफ सफ़र शुरू किया। ताहम काबिज़ सहयूनी फ़ौज ने नाम नहाद सिक्योरिटी की आड़ में जगह जगह रास्तों की नाकाबंदी कर रखी थी, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में फ़लस्तीनी नाकों पर तलाशी के सब्र आज़मा मराहिल में ताख़ीर की वजह से बर वक्त मस्जिद अक़सा में ना पहुँच सके। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने ऐलान किया है कि गाज़ा की पट्टी को फौरी तौर पर इमदाद की ज़रूरत है। उसने एक बार फिर 100 से ज़्यादा ग़िज़ाई अजनास का ज़ख़ीरा करने पर जोर दिया। आलमी इदारा खुराक के बयान में कहा गया है कि गाज़ा में फ़ौजी सरगर्मियों में तोसी खुराक की इमदादी कार्रवाइयों में शदीद रुकावट डाल रही है और इमदादी कारकुनों की ज़िंदगियों को ख़तरे में डाल रही है। 2 मार्च को काबिज़ फ़ौज ने गाज़ा की पट्टी की गुज़रगाहों को इंसानी हमदर्दी, इमदाद और तिब्बी इमदाद की पट्टी में दाखिले के लिए बंद कर दिया था। मुकामी हुकूमत और इंसानी हुकूक की रिपोर्टों के मुताबिक इसकी वजह से इंसानी सूरत हाल में गैर मामूली बिगाड़ पैदा हुआ है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने कहा है कि वो और इसके शराकतदार 3 हफ्तों से ज़्यादा अरसे से गाज़ा में खुराक की नई सप्लाई लाने में नाकाम रहे हैं। इसराइल की जानिब से क्रॉसिंग की मुसलसल बंदिश किसी भी इंसानी या तिजारती सामान के दाखिले को रोक रही है।
दुनिया भर में लाखों मुसलमानों ने इतवार के रोज़ ईद उल फित्र की नमाज अदा की। नमाज फजर के बाद से ही मसाजिद और ईदगाहों में नमाज ईद के इज्तिमात देखे गए। रमज़ानुल मुबारक के इख्तिताम पर हफ्ते को शव्वाल का चांद नजर आने के बाद तुर्की, ईरान, सूडान, लुबनान, यमन और फ़लस्तीन में भी ईद उल फित्र की नमाज अदा की गई और अवाम ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। इसी तरह मुत्तहिदा अरब अमारात में अबू ज़हबी की शेख ज़ायद मस्जिद और ईद के नमाज ग्राउंड समेत मसाजिद और खुले मैदानों में नमाज ईद अदा की गई। दरे असना भारत पाकिस्तान में आज चांद देखा जाएगा। मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया ने ऐलान किया है कि ईद पीर को मनाई जाएगी। यहाँ पूरे 30 रोज़े हो रहे हैं। बांग्लादेश की कौमी चांद देखने वाली कमेटी ने ऐलान किया है कि इतवार को रमज़ानुल मुबारक के 30 रोज़े मुकम्मल होंगे, जिसके अगले दिन ईद होगी। इस तरह मलेशिया के बैनुल-अक़वामी फ़ल्कियाती मरकज़ और ऑस्ट्रेलिया की फ़तवा कौंसिल ने फ़ल्कियाती हिसाबात की बुनियाद पर पीर को ईद की तस्दीक की है। अब बढ़ते हैं कौमी खबरों की जानिब। महाराष्ट्र में ज़िले बीड़ की एक मस्जिद में आज अलसुबह नामालूम शरपसंद की जानिब से धमाका किया गया। पुलिस ने बताया है कि मस्जिद में एक शख्स ने मुबैना तौर पर जिलेटिन की छड़ियों से इबादतगाह में धमाका किया। तफसीलात के मुताबिक तहसील जोराई के अर्धा मुसला गांव में आज सहरी से कबल तकरीबन 3 बजे किए गए इस धमाके में कोई शख्स जख्मी नहीं हुआ। शदीद धमाके की वजह से मस्जिद के अंदरूनी हिस्से को नुकसान पहुंचा है। पुलिस के मुताबिक मस्जिद में धमाका करने के इल्ज़ाम में 2 शरपसंद को गिरफ्तार किया गया, जिनकी शिनाख्त विजय रामा और राम अशोक के तौर पर की गई है। दोनों बीड़ के जोराई के रहने वाले बताए गए हैं। शर अंगेज़ी के वाक़े के बाद गांव में ज़बरदस्त कशीदगी देखी गई, जबकि अतराफ व अकनाफ के इलाक़ों के मुसलमानों ने मस्जिद में धमाके के ख़िलाफ़ शदीद गम गुस्से का इजहार भी किया है और हुकूमत से शरपसंदों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। मेरठ से ताल्लुक़ रखने वाले सचिन सिरोही ने समाजवादी पार्टी के रुकन असम्बली रामजी लाल सुमन की ज़बान काटने वाले शख्स के लिए 1 करोड़ रुपए के इनाम का ऐलान किया है। इससे पहले इन्होंने मेरठ के साबिक़ नवाब अबू मोहम्मद खान की कब्र को गिराने वाले को 50 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान किया था। सचिन सिरोही ने यह भी ऐलान किया है कि वो औरंगज़ेब की कब्र को तोड़ने वाले को 1 करोड़ रुपए का इनाम देगा। इन ऐलानात के बाद ये मामला तनाज़ात का बाज़ बन सकता है। ज़ाफ़रानी दहशतगर्द तंजीमें माहौल को ख़राब करना चाहती हैं। इसी का सिलसिला नागपुर फसादात और दीगर फसादात से भी जुड़ा है। लाखों लोग उन्होंने 80 घाव अपने जो है सीने पे लिए समाज के लिए, मतलब उनको कैसे कोई जो है वो भी सदन में इस तरीके से बोल रहा है। इन्हें तो निष्कासित कर देना चाहिए सदन से। सांसद बनने का, जनप्रतिनिधि बनने का कोई अधिकार नहीं है ऐसे लोगों को। और इसके साथ साथ मुकदमा अब तक पंजीकृत नहीं हुआ, FIR दर्ज होनी चाहिए इनके ऊपर। इन्हें जो है जेल भेजना चाहिए, इनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। हर तरीके से इनके साथ वो होना चाहिए और बिल्कुल भी हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा रामजी लाल सुमन जैसे लोगों को। अखिलेश यादव जिस तरीके से समर्थन करते हैं, मैं कह रहा हूँ एक भी हिंदू समाजवादी पार्टी को वोट ले दे। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को हिंदुओं की वोट से तो जीत रही है, किनकी वोटों से चुनाव और सांसद बन के आ रहे हैं, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम पूरा आंदोलन करेंगे। जेल भेजने की मांग करते हैं रामजी लाल सुमन को। और यदि आज के बाद, अब जो इसने अपमान किया, आज के बाद किसी व्यक्ति ने भी अपमान किया, पुरजोर हिंदू समाज विरोध करेगा। और रामजी लाल जैसी गंदी जुबान आपकी है ना, आपकी नहीं, तेरी जो गंदी जुबान है, इस पर लाखों रुपए इनाम देंगे हम इसकी जुबान काटने का। कम से कम 1 करोड़ रुपए का इनाम रामजी लाल सुमन की जुबान काटने पे देंगे हम, जिस दिन इसकी जुबान कटेगी। अखिलेश यादव ने रियासत में अमन व अमान की सूरत हाल पर सवाल उठाते हुए कहा है कि ऐसी रियासत में जहां एक IAS ऑफिसर फरार है, वहां अमन व अमान की सूरत हाल के बारे में आप क्या कहेंगे। इन्होंने ये बयान रियासत में सिक्योरिटी और अमन व अमान के मसले के हवाले से दिया है। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि अगर IAS जैसा आला ओहदेदार फरार हो सकता है तो आम लोगों को अमन व अमान पर कैसे भरोसा हो सकता है। प्रयागराज हो या प्रदेश का कोई और दूसरा जिला, और सरकार स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन जो आंकड़े बताते हैं, जो सरकार का अपना सरकारी डेटा है, वो ये बताता है कि सबसे ज्यादा खराब कानून व्यवस्था अगर कहीं दिखाई दे रही तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का हाल पूछने के लिए कोई है ही नहीं कि आखिरकार कौन देख रहा है। और फिर जिस प्रदेश में IAS फरार हो, उस प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में क्या बात करोगे हम और आप।
सर चिराग पासवान भाजपा के लाए हैं, वो कह रहे हैं कि सड़क पे नमाज का जो मुद्दा है ये बेफजूल का मुद्दा बनाया गया है, ऐसा कोई मुद्दा होना ही नहीं चाहिए। किसी के बारे में हमें कुछ नहीं बोलना। रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का। बलिया में एक लड़की की लाश मिलने के बाद कांग्रेस लीडर सुप्रिया श्रीनाथे ने उत्तर प्रदेश पुलिस की तहकीकात पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना था कि बलिया में एक लड़की की लाश दरख्त से लटकी हुई मिली, इसके हाथ उसकी पीठ के पीछे बंधे हुए थे, फिर उसने खुद को कैसे लटकाया, ये सवाल हर कोई पूछ रहा है। इन्होंने कहा है कि लड़की के अहल खाना इस मामले को कत्ल समझते हैं और इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। सुप्रिया श्रीनाथे ने इल्ज़ाम लगाया है कि पुलिस इस मामले को छुपाना चाहती है और ये वही पुलिस है जिसने चप्पल पहनकर इनकाउंटर किया, रात 2:30 बजे मुतासिरा की लाश को जला दिया और हर बार मुलजिम की हिफाजत की। सुप्रिया श्रीनाथे ने कहा है कि इस मामले की आला सतही जाँच होनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ सरकार में उत्तर प्रदेश का जंगल राज दिन दूनी रात चौगनी बढ़ोतरी कर रहा है। बलिया में एक बच्ची का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। उस लड़की के दोनों हाथ पीछे बंधे हुए थे। पुलिस ने 5 दिन की जांच के बाद आत्महत्या घोषित कर दिया। लड़की के परिवार वाले बिलख रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं और कह रहे हैं ये आत्महत्या नहीं, ये हत्या का मामला है। उसकी हत्या करके उसको पेड़ से लटका दिया गया था। और कोई भी समझदार आदमी ये सवाल पूछेगा कि जिसके दोनों हाथ पीछे बंधे हैं वो आत्महत्या कैसे कर सकता है। तो एक चीज पूरी तरह से साफ है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस मामले को रफा दफा करने में जुटी हुई है। ये वही पुलिस है जो 2:30 बजे रात को पीड़िता के शव को बिना उसके परिवार के जला देती है। ये हर बार आरोपी को संरक्षण देती है। ये वही पुलिस है। झारखंड के जमशेदपुर में साड़ी गैंग का शार्प शूटर अनुज कनौजिया यूपीएसटीएफ और झारखंड पुलिस के साथ तसादुम में मारा गया। अनुज पर 2.5 लाख रुपए के इनाम का ऐलान था और इसके खिलाफ कुल 24 मुकदमा दर्ज थे। इस इनकाउंटर में पुलिस ने अनुज को घेर लिया, जिसके बाद उसे गोली लगी और वो जख्मी होने के बाद दम तोड़ गया। अनुज कनौजिया काफी अरसे से पुलिस के रडार पर था और उसके खिलाफ मुख्तलिफ संगीन जराइम की तहकीकात हो रही थी। इसके पास से एक लाइव बम मिलने की भी इत्तला है। वज़ीर दाखिला के बयान पर आरजेडी एमपी मिसा भारती का कहना है कि जब लालू यादव रेलवे के वजीर थे तब बिहार को रेलवे की फैक्ट्रियां मिली थीं। इन्होंने कहा है कि बिहार में 3 कारखाने लगाए गए। लालू यादव और राबड़ी देवी की हुकूमत ने बिहार को 6 यूनिवर्सिटियां दी। लालू जी सिर्फ अपने परिवार के लिए ही किया है, सेट किए सिर्फ परिवार को, बिहार के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। देखिए, लालू जी जब रेल मंत्री थे, अमित शाह जी को पता होना चाहिए, अभी वो केंद्र में मंत्री हैं, कि अगर बिहार को किसी ने कारखाना देने का काम किया तो वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं। 3 फैक्ट्री लगाने का काम किया। आज अगर बिहार में कोई पूछे कि बिहार में क्या। दूसरी तरफ वज़ीर दाखिला के बयान पर बिहार असेंबली में अपोजिशन लीडर और आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव का कहना है कि जब इलेक्शन होता है तो बड़े ऐलानात किए जाते हैं जो इलेक्शन के बाद महज बयानात में बदल जाते हैं। अगर वो कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने बिहार को पैसा दिया है तो उन्हें बताना चाहिए कि किन सेक्टरों में माली मदद फराहम की गई है। खबर तेलंगाना से। तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी ने कोड़ंगल में मुनक्किद इफ्तार पार्टी में शिरकत करते हुए कहा है कि वो और कायद मुकन्नना अकबरुद्दीन अवैसी मिलकर वक्फ बिल की मुखालिफत करने वाले पहले शख्स थे। इसके साथ इन्होंने ये भी कहा है कि कुछ लोगों को अपनी कुर्सी खोने का दुख हो सकता है, लेकिन उनकी फिक्र ना करें। सीएम ने वाज़ेह किया है कि कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को किसी और से ज़्यादा मौका फराहम किया है और उनकी तरक्की के लिए कई स्कीमों को नाफिज किया है। इन्होंने कहा है कि कोड़ंगल में एमएलए फंड का 25% मुसलमानों की तरक्की के लिए मुख्तस किया गया। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि कोड़ंगल में सब कुछ सिर्फ एक दस्तखत के साथ आएगा, आपको किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। किया तब पहली बार असेंबली में मैं अकबरुद्दीन ओवैसी वक्फ बिल के खिलाफ हम लोग ने आवाज उठाए। तेलंगाना असेंबली से ही ये मामला हमें उठाए। जब राहुल गांधी जी रहे तो आप लोगों को कोई परवाह नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश का राष्ट्रपति से लेकर मुख्यमंत्रियों तक कांग्रेस पार्टी ने माइनॉरिटियों को मौका दिए। कंबाइंड स्टेट में होम मिनिस्टर कांग्रेस पार्टी ने बनाया। कमालुद्दीन साहब को आंध्र प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने बनाया। जब भी मौका मिले, जब भी
कहीं मुसलमानों को कुछ राजनीति में जगह मिले, वो जगह कांग्रेस के वजह से कांग्रेस ने नहीं दिया हुआ है। इंदिरा जी से लेकर नेहरू जी तक कभी भी कांग्रेस पार्टी ये कम्युनल फोर्सेस के खिलाफ लड़ने में कांग्रेस पार्टी हमेशा आगे रहेंगे। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा में एक ही बात कहा, नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा है। हम लोग हिंदू मुसलमान एक होकर इस देश को बचाने का, इसको मुल्क को बचाने के लिए हम कोशिश जारी रहेंगे। खबर पंजाब से। पंजाब के इलाके धूरी में मुनक्किदा मेगा पेरेंट्स मीट PTM प्रोग्राम में पंजाब के सरकारी स्कूलों में बेहतरी पर बात करते हुए आम आदमी पार्टी के पंजाब इंचार्ज मनीष सिसोदिया ने कहा है कि 3 साल पहले अच्छे तालीमी निज़ाम तो दूर की बात, पंजाब के सरकारी स्कूलों में बुनियादी सहूलतों का भी फुकदान था। इन्होंने मजीद कहा है कि लेकिन आज मान सरकार की क़यादत में रियासत के सरकारी स्कूलों की हालत पूरी तरह बदल चुकी है। अब बुनियादी सहूलियात के अलावा रियासत के तमाम सरकारी स्कूलों में तालीम के शोबे में एक नया इनकलाब आया है। 2022 में पंजाब के कम से कम 50 गांवों में, कस्बों में सरकारी स्कूल देखने के लिए गया और मुझे बहुत दुख होता था कि पढ़ाई की बात तो छोड़ दीजिए, बच्चों के बैठने के लिए डेस्क तक नहीं होती थी। वहां पे डेस्क नहीं होती थी, स्कूल में बाउंड्री वॉल नहीं होती थी। बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में, कोई भी घुस जाएगा। मैंने टीचर से पूछा, बच्चों से पूछा, बोले जी हमेशा डर बना रहता है, पता नहीं कौन आ जाएगा इधर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज नवरात्रि के मुबारक दिन छत्तीसगढ़ के 3 लाख गरीब खानदान अपने नए घरों में दाखिल हो रहे हैं। इन्होंने कहा है कि मैं इन तमाम खानदानों को नई ज़िंदगी के लिए नेक ख्वाहिशात पेश करता हूं। ये आप सब की वजह से ही इन गरीब खानदानों के सरों पर कंक्रीट की छत बनना मुमकिन हुआ है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि आपने मोदी की ज़मानत पर भरोसा किया। नरेंद्र मोदी उड़ीसा के बिलासपुर में आवाम के एक इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। किसी को भी आश्रय देना एक बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है, लेकिन जब किसी के घर का सपना पूरा होता है तो उससे बड़ा आनंद भला क्या हो सकता है। आज नवरात्र के शुभ दिन, नववर्ष पर छत्तीसगढ़ के 3 लाख गरीब परिवार अपने नए घर में गृह प्रवेश कर रहे हैं। पीएम मोदी के नागपुर के दौरे पर समाजवादी पार्टी के एमएलए अबू आजमी ने कहा है कि कई साल हो गए पीएम मोदी ने वहां का दौरा नहीं किया था। बीजेपी का सबसे बड़ा हामी आरएसएस है। अगर वो वहां जा रहे हैं तो मैं आरएसएस के सरबराह से दरख्वास्त करता हूं कि वो राजधर्म की पैरवी करने को कहें। इन्होंने कहा है कि मुसलमान इस मुल्क में आईनी तौर पर रहता है, लेकिन अब यहाँ हमारा जीने का हक छीना जा रहा है। नवरात्रि के दौरान गोश्त की दुकानें बंद करने के मुतालबे पर इन्होंने कहा है कि वो तमाम लोग जो दुकानें खोलने का मुतालबा कर रहे हैं सियासत से मुतासिर हैं। हिंदू भी गोश्त खाते हैं, ये आपकी मर्जी है। अगर आप नहीं चाहते तो नॉनवेज मत खाएं, लेकिन नफरत ना फैलाएं। करने वाली आरएसएस है और अभी आरएसएस के चीफ ने कई बातें अच्छी बात किया कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना बंद करो, ये सारी फिरका परस्ती को बंद करो। मैं समझता हूं कि अगर वहां गए हैं तो मेरा ये निवेदन होगा प्रमुख आरएसएस साहब से कि आप जो है कम से कम एक सीख दीजिए कि जिस तरह से राजधर्म निभाने के लिए हमारे पुराने प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने कहा था, आप कहिए इनसे कि राजधर्म निभाओ। इस देश में मुसलमान संविधान के मुताबिक रहता है। आप मुसलमानों को रहने का जो हक है ना, वो छीना जा रहा है। कम से कम इस पर डिस्कशन होना चाहिए। आज मस्जिद के बाहर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती है, लेकिन सड़क के ऊपर सारे त्यौहार मनाए जा सकते हैं। मैं किसी की निंदा नहीं करना चाहता हूं, मैं कोई निशानदेही नहीं करना चाहता हूं, परंतु अगर आप गिनेंगे तो कितने सारे त्यौहार सड़क पर जो कावड़िए सब जाते हैं पानी लेकर के,
कितने दिन सड़कें बंद रहती हैं। मुंबई में गणपति पे बाईकल्ला से लेकर लाल बाग तक सड़कें बंद रहती हैं। हमने कभी ऑब्जेक्शन नहीं लिया, हम समझते कि हमारे भाइयों का त्यौहार है तो ऑब्जेक्शन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन हमारे त्यौहार पर जब मस्जिदें छोटी पड़ जाती हैं तो मजबूरन आदमी जो है 5 मिनट 10 मिनट के लिए सड़क पर कहीं कोई गली में कहीं नमाज पढ़ता है, जिससे मैं समझता हूँ लोकल किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ राजनीति करने वाले नफरत फैला करके ना ये सब जो है ना, और जो है ये ओडिशा के कटक में नीरगोंडी रेलवे स्टेशन के करीब कामाख्या एक्सप्रेस ट्रेन पटरी से उतर गई। डीएम का कहना था कि इस वाक़े में एक शख्स की मौत हो गई। 8 जख्मियों को रेफरल की जरूरत है और उन्हें मुंतकिल किया गया है। वाक़े की तहकीकात जारी हैं। यहीं पे है, उनको यहीं पे हमने स्टेबल करके रखा है। इनको थोड़ा सा छोटा इशू था, उनको जो हमारा टांगी CHC है वहां पे उनको स्टेबल करके दे आर नाउ फिट टू मूव, तो वो भी चले जाएंगे। बस 8 लोग ऐसे हैं कि जिनको रेफरल की जरूरत पड़ी तो उनको हमने SCB में शिफ्ट कर दिया, वो अंडर ऑब्जर्वेशन रहेंगे। सर ये लोग ट्रेन एक्सीडेंट से घायल हुए हैं या उनका जो बीमारी के कारण? नहीं, अब उनमें से 2 लोग ऐसे कि उनका जो कोमॉर्बिडिटी है उनकी वजह से उनको रेफर किया गया था। बाकी जो है माइनर इंजरी था उसकी वजह से किया था। एक जो है जो डेथ है वो जो आई विटनेसेस है वो बोल रहे कि जब ये थोड़ा सा स्टार्ट हुआ डीरेलिंग तो उन्होंने जंप कर लिया एंड बिकॉज ऑफ दैट ही डाइड। तो वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आगे आएगा क्या है। सर और कुछ कारण है क्यों एक्सीडेंट हुआ है? वो तो जब रेलवे को पता चलेगा तभी पता चलेगा, वो तो हम नहीं बता सकते अभी। तो सर रेलवे अधिकारी पहुंच, रेलवे DRM यहाँ पे खुद है और बाकी उनके सारे ऑफिसर्स यहाँ पे खुद है, वो खुद अरेंज कर रहे हैं सारा। और जब यहाँ से लास्ट पैसेंजर जाएगा तभी हम यहाँ से निकलेंगे। थैंक यू। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। अरफात टूर्स के 25 साल मुकम्मल होने पर हज 2025 की बुकिंग करने वाले आज़मीन हज के लिए कैशबैक ऑफर। अरफात टूर्स एक भरोसेमंद नाम। हज 2025 की बुकिंग का आगाज हो चुका है। 21 डेज शिफ्टिंग पैकेज अंजुम होटल में सिर्फ 7,25,000। 21 डेज क्लॉक टावर शिफ्टिंग पैकेज सिर्फ 7,75,000 रुपए में। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए फॉर बिजनेसमैन, NRI, UK, US एंड गल्फ वालों के लिए। मीना अरफात मुजदलिफा में बेहतरीन सर्विसेज, 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, AC बसेस के जरिए मक्का और मदीना की ज़ियारती। जिंदगी के सबसे अजीम सफर के लिए आज ही अपनी बुकिंग करवाएं और खुद को खुश नसीब बनाएं। अरफात टूर्स हज एंड उम्रा ग्रुप्स, पुरानी हवेली, हैदराबाद। अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हों का जश्न मनाएं नूरानी लिबास के साथ। हमारे शानदार वेडिंग कलेक्शन में है खूबसूरत और नायाब शेरवानियां। हमारे ग्रूम स्टूडियो में दस्तयाब हैं दूल्हे की ख्वाहिश के ऐन मुताबिक रिवायती मलबूसात और मॉडर्न सूट्स। नूरानी लिबास ग्रूम स्टूडियो के लिए तशरीफ लाएं हमारे विजयनगर कॉलोनी, गैलेक्सी टोली चौकी, पोडियम मॉल टोली चौकी और चादरघाट मलकपेट ब्रांचेस पर। Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn themselves. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsukh गोल्डन ट्रैवल्स हिंदुस्तान का सबसे भरोसेमंद, काबिल और बेहतरीन खिदमात का रिकॉर्ड रखने वाले ट्रैवल्स के साथ बनाइए अपने मुकद्दस सफर को आसान। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, हुकूमत हिंद और मिनिस्ट्री ऑफ हज उमरा से मंजूर शुदा पिछले 33 सालों से हाजियों की खिदमत करते आ रहे हैं। मक्के में 5 स्टार और मदीने में 4 स्टार होटल में है क़याम। जोन 1 जमरात से सिर्फ 90 मीटर्स VVIP मौलिम A और C सर्विस मौजूद है। बेसिक पैकेज 7,20,000 शिफ्टिंग ली मेरिडियन होटल, 32 दिन मौलिम। गोल्डन पैकेज 9,30,000 रुपए शिफ्टिंग VVIP मौलिम A। प्लैटिनम पैकेज 10,75,000 नॉन शिफ्टिंग VVIP मौलिम A। मिना अरफात मुजदलिफा में बेहतरीन सर्विस, 3 वक्त हैदराबादी बेहतरीन जायकेदार खाने, AC बसों के जरिए मदीना और मक्का की ज़ियारतें। गोल्डन ट्रैवल्स का सफर मंजिल तक ही नहीं बल्कि हर कदम पर खिदमत और सुकून का वादा करता है। गोल्डन ट्रैवल्स, बिसाइड कामत होटल, सैफाबाद, हैदराबाद। काबिज इसराइल ने ईद उल फित्र के दिन भी गाजा में की बमबारी, 24 फलस्तीनी शहीद। आर्जी जंग बंदी के खात्मे के बाद इसराइली बमबारी में 2000 से ज्यादा फलस्तीन शहीद। यमन की मुसल्लह अफवाज ने आज सुबह एक मिसाइल से तुल अबीब को बनाया निशाना। हौसियों ने अमेरिकी तैयारा बरदार बहरी बेड़े पर किया हमला। फलस्तीन भर में आज ईद उल फित्र पूरे मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाई जा रही है। मस्जिद अक्सा में ईद उल फित्र की नमाज की गई अदा।
तुर्की, ईरान, सूडान, लुबनान, यमन और फलस्तीन में भी नमाज ईद उल फित्र खुशू खुशू के साथ अदा की गई। मुत्तहिदा अरब अमारात के अबू ज़हबी की शेख जायद मस्जिद और दीगर मुकामात पर नमाज ईद के बड़े इज्तिमात। भारत और पाकिस्तान में आज चांद रात मरकजी रवायत हिलाल कमेटियों का होगा इजलास। मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश में मुकम्मल 30 रोजे कल होगी ईद उल फित्र। जाफरानी तंजीमें दहशतगर्दी के फिराक में महाराष्ट्र में जिले बीड़ की मस्जिद को धमाके से उड़ाने की गई कोशिश। मस्जिद के अंदरूनी हिस्से को पहुंचा नुकसान। 2 शरपसंद गिरफ्तार। समाजवादी पार्टी के रुकन असेंबली रामजी लाल सुमन की जबान काटने वाले शख्स के लिए 1 करोड़ रुपए का इनाम। सचिन सिरोही का ऐलान। औरंगजेब आलमगीर के मजार को भी गिराने पर रकम देने का किया ऐलान। पुलिस इंतजामिया खामोश तमाशाई। बलिया में लड़की की लाश मिलने के बाद कांग्रेस का शदीद एहतजाज। श्री नाते ने कहा पुलिस कत्ल केस को खुदकुशी बता रही है। इसी के साथ दुनिया भर से इख्तिताम को पहुंची। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।